नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं और मतदाता हैं तो बिहार की तरह राजस्थान में भी अब SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने वाला है, जिसे कि विशेष पुनरीक्षण अभियान कहा जा रहा है। इसके दौरान दोस्तों जितने भी मतदाता हैं उन सबको एक बार फिर से रिवाइज किया जाएगा। जो वास्तव में मतदाता है वही रहेंगे और इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स BLO या सरकार को देने पड़ेंगे या ऑनलाइन स्वयं ही अपलोड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास फ़ोटो पहचान पत्र है निर्वाचन आयोग का, या फिर आपके पास पैन कार्ड है, राशन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट अब मतदाता सूची का जो ये विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है इसमें नहीं चलेंगे। अब आपको नए डॉक्यूमेंट संभाल करके रखने पड़ेंगे। क्या क्या है डॉक्यूमेंट वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे नहीं, और आप जब भी यह अभियान शुरू हो तो BLO को निर्धारित जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको आप खंगालें और खंगाल करके संभाल के रखें, ताकि जब भी BLO आपके पास आए और गणना प्रपत्र भरने के लिए आपको गणना प्रपत्र दें तो उसके साथ में आप अपने इन डॉक्यूमेंट को लगा सकें। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। दोस्तों, मतदाताओं को कई प्रकार के वर्गीकरण में बांटा गया है। किसी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, किसी से 1 लेंगे, किसी से 2 लेंगे और किसी से 3 डॉक्यूमेंट भी लिए जा सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जो कि मैंने अभी आपको बताया, फ़ोटो निर्वाचन पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड या आधार कार्ड कोई भी मान्य नहीं रहेंगे। जो डॉक्यूमेंट मान्य हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं और करते हैं वीडियो को प्रारंभ। दोस्तों, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने हैं, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि मतदाताओं को 4 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। ए श्रेणी में वो मतदाता हैं दोस्तों जिनका नाम 2002 की जो मतदाता सूची है उसमें है। यदि आपका 2002 या उससे पहले की मतदाता सूची में नाम है तो आप 1 श्रेणी के मतदाता होंगे। ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है और 2002 की सूची में उनका नाम नहीं है तो वो B सूची में होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों C सूची भी बनाई गई है, C श्रेणी बनाई गई है जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, और ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, तो ऐसे मतदाताओं को C श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मतदाता जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है और उनका 2002 की सूची में नाम नहीं है तो उसे D श्रेणी में रखा गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर 4 श्रेणियाँ हो गई है, आपको निर्धारित कर लेना है कि आप किस श्रेणी के वोटर हैं। अब जो A श्रेणी के जो मतदाता हैं, मतलब जिनका 2002 या उससे पूर्व की सूची में नाम है, तो ऐसे वोटर A श्रेणी में है और इनको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। ऐसे वोटर को केवल गणना प्रपत्र जमा करवाना है। साथ ही दोस्तों, आपका 2002 की सूची में नाम है, इसके लिए आप चाहें तो 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर रहे हैं और जिस पेज पर आपका नाम है उस सूची को आप जेरोक्स करवा कर या प्रिंट करवा करके BLO को दे दें। जब आप स्वयं अपना ये जो वोटर वेरिफिकेशन करेंगे ये स्वयं ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया भी दोस्तों मैं आपको जब भी ये प्रारंभ होगा तो स्वयं करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप स्वयं बिना किसी BLO की सहायता के अपने ऑनलाइन आप अपने इसको वेरीफाई करें वोटर लिस्ट को। इसका पूरा तरीका मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। उस वीडियो को आप देखें और उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं उस वीडियो को बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, यदि आप A श्रेणी के मतदाता हैं तो उस केस में आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है,
केवल गणना प्रपत्र भर करके देना है। यदि आप 20 श्रेणी के मतदाता हैं, 20 श्रेणी के मतदाता मतलब ये 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है और आप 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है आपका, तो ऐसे केस में आपको केवल और केवल एक दस्तावेज़ जमा करवाना है और वो दस्तावेज़ आपका खुद का होना चाहिए, आपके माता पिता का नहीं, आपका खुद का दस्तावेज़ होना चाहिए। अब ये दस्तावेज़ कौन से हैं ये मैं लास्ट में बताऊंगा दोस्तों आपको पूरी सूची के साथ में। इसी प्रकार से यदि आप सी श्रेणी में आते हैं तो आपका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप सी श्रेणी में हैं। ऐसे केस में आपको 2 दस्तावेज़ जमा करवाने पड़ेंगे गणना प्रपत्र के साथ, और ये दस्तावेज़ किन किन के होंगे? आपका स्वयं का एक दस्तावेज होगा और दूसरा जो दस्तावेज होगा या तो आपकी माता का होगा या आपके पिता का होगा, दोनों में से एक होगा। 2 हो गए हैं, स्वयं का और माता पिता दोनों में से एक का। इसी प्रकार से यदि आप डी श्रेणी के मतदाता हैं, डी श्रेणी के मतदाता एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, वो हैं जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है और जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। ऐसे वोटर को अपने गणना प्रपत्र के साथ में 3 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। एक स्वयं का दस्तावेज देना पड़ेगा, एक माता का दस्तावेज देना पड़ेगा और पिता का दस्तावेज भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों डी प्रकार के जो वोटर्स हैं उनको 3 प्रकार के दस्तावेज देने हैं, स्वयं का भी देना है, माता का भी देना है और पिता का भी देना है। दोस्तों यदि आप सी श्रेणी और डी श्रेणी के मतदाता हैं परंतु यदि आपके माता और पिता दोनों का 2002 की सूची में नाम है तो उस कंडीशन में भी आपको 3 दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। उस कंडीशन में केवल आपको आपके माता पिता के जो वोटर लिस्ट में नाम है 2002 की लिस्ट में, उस लिस्ट का उस पेज का पन्ना या उस पेज की प्रति आपको गणना प्रपत्र के साथ में देनी है। तीनों दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। यदि 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है और आपके माता पिता का भी नाम नहीं है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको तीनों मतलब सी श्रेणी का होने पर स्वयं का दस्तावेज और माता या पिता का दस्तावेज, यदि डी श्रेणी के हैं तो आपका भी, माता का भी और पिता का भी, तीनों का दस्तावेज आपको देना होगा। अब दोस्तों यदि बात करें ऐसे दस्तावेज की जो कि आपको देने हैं तो ये दस्तावेज कौन कौन से हैं जो कि आपको संभाल करके रखने चाहिए। तो 11 प्रकार के मैं यहाँ पर आपको दस्तावेज बता रहा हूँ जो आपको संभाल करके रखने हैं। इनमें से यदि आपको एक दस्तावेज की आवश्यकता है तो इन 11 में से एक को संभाल करके रखें। यदि आपको 2 दस्तावेज देने हैं, स्वयं का और माता या पिता का, तो इन 11 में से इसी प्रकार से 3 दस्तावेज की आवश्यकता है तो भी इन 11 में से ही आपको दस्तावेज संभाल करके रखने हैं और आवश्यकता पड़ने पर बीएलओ को देने हैं। पहला क्या है दोस्तों, तो पहला दस्तावेज जो आपको संभाल करके रखना है या आपके पास है तो आप दे सकते हैं। ये दस्तावेज है किसी केंद्रीय सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी आदि के लिए जो पहचान पत्र जारी होता है, यदि आपके पास पहचान पत्र है तो उसको आप दे सकते हैं। पेंशन से संबंधित आपका कोई आदेश है तो आप उसको भी दे सकते हैं। भारत सरकार में 1 जुलाई 1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, बैंकों, डाकघर, LIC, PSU द्वारा जारी कोई पहचान पत्र हो, प्रमाण पत्र हो या उससे संबंधित कोई दस्तावेज है तो उसको भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो आप उसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसको भी एक दस्तावेज के रूप में काम में ले सकते हैं। यदि आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड की मार्कशीट है, 10th की या 12th की जो भी है, जिसके लिए जन्म तिथि को प्रमाण पत्र माना जाता है, जैसे कि राजस्थान में जो सेकेंडरी बोर्ड का प्रमाण पत्र है या अंक तालिका है उसको जन्म तिथि का प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है तो आप 10th की मार्कशीट को भी एक दस्तावेज के रूप में दे सकते हैं। सक्षम राज्य अधिकारी द्वारा, राज्य के कोई प्राधिकारी, कोई अथॉरिटी के द्वारा यदि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो उसको भी आप एक दस्तावेज के रूप में जमा करवा सकते हैं। यदि आपके पास वन अधिकार प्रमाण पत्र है तो आप उसको भी एक दस्तावेज के रूप में जमा करवा सकते हैं। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई प्रमाण पत्र है तो उसको भी आप एक दस्तावेज के रूप में जमा करवा सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यदि है आपके राज्य में तो उसको भी आप
जमा करवा सकते हैं। राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर यदि कोई है तो उसको भी मान्यता प्राप्त है दोस्तों, उसका डॉक्यूमेंट भी आप लगा सकते हैं। सरकार द्वारा जारी कोई भूमि का या गृह आवंटन प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप उसे भी यहाँ पर दस्तावेज के रूप में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 11 आवश्यक दस्तावेज हैं जिनको आप लगवा सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो दोस्तों जब भी BLO आए तो आप इन दस्तावेज को संभाल कर रखें और जो वो गणना प्रपत्र देंगे उनके साथ इनको लगा करके उनको दें ताकि मतदाता सूची में आपका नाम बराबर रहे। दोस्तों यदि मतदाता सूची में आपका नाम नहीं आता है तो उस केस में आपको एक बार आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। ड्राफ्ट सूची में जब नाम नहीं आएगा तो उस केस में, परंतु दोस्तों ऐसी संभावना से आप बचें। आप जब BLO आपके घर पर आए तो निर्धारित समय जो समय दिया जाएगा उस समय में आप अपने गणना प्रपत्र के साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को देवें। और यदि डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, केवल गणना प्रपत्र की आवश्यकता है, आप A श्रेणी के हैं तो जो भी आपके साथ प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाएं, उस डॉक्यूमेंट को देवें। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इसे आप लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें। इससे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का और आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।